जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड में किसान आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसका सीधा जिम्मेदार सरकार और विद्युत विभाग को माना जा रहा है। कृषि कनेक्शन के नाम पर किसानों से करोड़ों रुपए वसूल लिए गए थे, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी खेतों तक बिजली नहीं पहुंची। सवाल यह नहीं है कि प्रक्रिया में देरी क्यों, सवाल यह है कि जब सरकार और विभाग ने पैसा ले लिया तो जिम्मेदारी निभाने से पीछे क्यों हट गई। किसानों का कहना है कि विद्युत विभाग ने उनसे कृषि कनेक्शन के लिए डिमांड राशि भरवाई। किसानों ने सरकारी भरोसे पर पैसा जमा करा, कई ने बैंक से कर्ज लिया तो कई ने अपने गहने तक गिरवी रखी। केवल कनेक्शन शुल्क ही नहीं बल्कि विभाग की शर्तों के अनुसार किसानों ने ट्यूबवेल खुदवाए, लाइन के इंतजाम किए और सारी औपचारिकताएं पूरी की। उस समय कहा गया था कि जल्द ही बिजली के कनेक्शन मिल जाएगी और खेती को सहारा मिलेगा, लेकिन आज तक हालात यह है कि 8 साल गुजर चुके हैं और कनेक्शन आज तक नहीं मिला। खेत सूखे पड़े हैं, किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, बैंक अब सब्र खो चुके हैं, किसानों के पास नोटिस पहुंचने लगे हैं, किस्तें चुकाने का दबाव है, लेकिन जब बिजली ही नहीं तो खेती होगी कैसे और आमदनी आएगी कहां से। किसानों का सीधा सवाल है कि जब सरकार ने हमसे पैसा लिया तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो हमें बिजली दे। अगर 8 साल में भी कनेक्शन नहीं दिया जा सकता तो फिर डिमांड राशि क्यों भरवाई गई। क्या किसानों से सिर्फ पैसा लेना ही सरकार का काम रह गया। जिन अधिकारियों ने डिमांड ली, जिन अफसरों ने फाइलें आगे बढ़ाई, उनकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई। फतेहगढ़ उपखंड में यह समस्या किसी 1-2 किसानों को नहीं बल्कि सैकड़ों किसानों की है। करोड़ों रुपए विभाग के पास जमा है, लेकिन जमीन पर बिजली का एक खंभा तक नहीं दिखता। किसान दर दर भटक रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिलती है। कभी बजट नहीं है, कभी लाइन नहीं है, कभी स्वीकृति अटकी हुई है, कभी यह कहा जाता है कि विभाग ने अभी नया निर्णय लिया है। सवाल यह है कि जब पैसा लिया गया था तब ये सब बातें क्यों नहीं बताई गई। यह पूरा मामला सरकार के किसान हित के दावों पर सीधा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ सरकार मंचों से किसान को अन्नदाता बताती है, दूसरी तरफ उसी किसान को सालों तक बिजली के लिए तरसाया जा रहा है। अगर बैंक का नोटिस आए तो किसान को राहत नहीं मिलती, लेकिन अगर सरकार और विभाग की लापरवाही हो तो कोई जवाबदेही तय नहीं होती। किसानों का कहना है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि न खेती बची है और न इज्जत। कर्ज चुकाने का रास्ता बंद हो गया है। किसान पूछ रहे हैं कि अगर हमें बिजली नहीं देनी थी तो हमारा पैसा क्यों लिया गया, और अगर पैसा ले लिया गया है तो फिर बिजली कब मिलेगी। यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नहीं बल्कि किसानों के साथ हुए अन्याय का है। सरकार को यह साफ करना होगा कि आखिर 8 साल तक किसानों को क्यों गुमराह किया गया। क्या इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह भी एक फाइल बनकर दफ्तरों में दब जाएगी। द बवाल इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाएगी और किसानों की आवाज को द बवाल लगातार उठाता रहेगा, क्योंकि यह सवाल केवल फतेहगढ़ के किसानों का नहीं है बल्कि उस व्यवस्था का है जो पैसा तो ले लेती है लेकिन जवाब देने से बचती है। अब देखना यह है कि सरकार किसानों को राहत देती है या फिर किसान यूं ही कर्ज, नोटिस और सूखे खेतों के बीच पिसते रहेंगे। हमने जब आज किसानों से बात की तो फतेहगढ़ क्षेत्र का एक किसान यह कहता हुआ नजर आया कि उसने डिमांड राशि 8 साल पहले भरी। उसकी उम्र थी 25 साल, अब हो गई है 33 साल, यानी कि 8 साल बीतने को और, लेकिन कनेक्शन का अता पता नहीं। जब विभाग के अधिकारी या फिर नेताओं से इस बात की चर्चा होती है तब यह कहकर बात को टाला जाता है कि अभी वहां जीएसएस का काम चल रहा है, सरकार द्वारा अभी कनेक्शन बंद है। तो फिर सवाल ये उठता है तो सरकार क्या कर रही है। क्या सरकार में आने के बाद सत्ताधारी नेता सिर्फ मंचों वाले भाषणों को ही पेश करते हैं। क्या मंचों पर भाषण बोलने वाले नेताओं की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसानों के हित में, किसानों के लिए वो आवाज उठाए। एक तरफ सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने की खुशी
मना रही है, कई जगह उनका जो रथ यात्रा है वो हो रही है, लेकिन किसान उसी तरीके से रो रहे हैं। आगे आप वीडियो में देखिए कि किसान एक किसान है, उसने क्या कुछ कहा है। उसने अपना दर्द बयान दिया है। उसने कहा है कि मेरे 6 लाख रुपए तकरीबन जो लोन लिया हुआ था, तो केसीसी करवाई हुई थी बैंक से, उस बैंक के नोटिस आ रहे हैं। सीधी सी बात है, बैंक नियमों के अनुसार सही है। कस्टमर बैंक का है, किसान है, उसको पैसा भरना होता है। लेकिन किसान ने पैसे जब उधार लिए थे तो इसी डिपार्टमेंट की वजह से लिए थे, क्योंकि वो पैसे उसने विद्युत विभाग में अपनी बिजली कनेक्शन को जारी करवाने के लिए भर दिए हैं। लेकिन बिजली कनेक्शन कहाँ, आज तक नहीं। जवाबदेही तय होनी चाहिए। आज नहीं बोले तो कल सारे किसानों की यही कंडीशन होगी। आगे वीडियो में देखिए कि उसने कोई क्या कुछ कहा है। मेरा नाम हुक्म सिंह है, मैं फतेहगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये है मसला है कि 2018 में मैंने फाइल लगाई थी। 2021-22 में मेरा वो डिमांड नोटिस है, मैंने वो डिमांड नोटिस भी मतलब डिमांड राशि भी जमा करवाई। उसके बाद मैंने ट्यूबवेल खुदवाया, तारबंदी जो भी जितना भी होता है, क्योंकि अगर ट्यूबवेल ना खुदवाए तो इसीलिए हमारा एस्टीमेट नहीं लिया जाता है, एस्टीमेट नहीं लिया जाता, मतलब ट्रांसफर नहीं मिलता है। 2023 के बाद ये 25 भी एंड हो गया, लगभग 8 साल हो गए। मैंने 25 की उम्र में फाइल लगाई थी, अब मैं 32 का तो हो गया हूँ, अभी तक मुझे ट्रांसफार्मर नहीं मिला है। तो किसी के मैं मतलब मेरे पड़ोसी का ट्यूबवेल नहीं चल रहा तो ट्रांसफार्मर लेके आया, तो इसलिए मुझे ये शीट फाड़ के दे दिया कि ये आपका खसरा परिवर्तन है। अभी 8 साल में अगर मुझे डीपी नहीं मिल रही है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। कितने रुपए भरे थे डिमांड आज के मैंने 47,000 कुछ समथिंग भरा था, सामान्य मेरा फाइल था उस, और एक आप लोग आपको दिया अभी मेरे पास बैंक का नोटिस है, और एक तरफ मेरा बिजली विभाग है। अभी मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं एक किसान आदमी हूँ। ये कहना चाहोगे सरकार से ये कहना चाहूँगा, 7-8 साल हो गए अगर हमें नहीं मिला है तो आप हमें डबल इंजन की सरकार कह रहे हो, आप भारत विकसित बता रहे हो, 8 साल में आपने हमें ट्रांसफार्मर नहीं दिया तो विकसित भारत कहाँ होगा, 20 साल में हो जाएगा? ये मैं तो नहीं मानने वाला हूँ। मेरी तो यही है, सरकार से निवेदन है कि अगर 7-8 साल हो गए आप ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे हो तो फिर क्या करे किसान, थके। क्या उम्मीद है, किनसे उम्मीद है? अभी उम्मीद तो सरकार से है, वो तो किससे रखी, हम तो सरकार के सहारे है। अभी सरकार की मर्जी है, जो दे तो ठीक है, नहीं 7-8 साल और चले गए और जाएंगे, उम्र हाँ ले गए, उम्र तो वैसे जानी जानी है, इसमें तो समय तो किसी का इंतजार करता नहीं है कि अभी 7 साल नहीं दिया तो और रुकेगा। यही है मेरी उम्मीद।